गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिस्ट्रोली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 4th की बुक इंग्लिश रीडर का लेसन 5th जिसका नाम है ह्यूमिंग बर्ड्स। उसके बारे में हमने इस लेसन में थोड़ा सा पिछली वीडियो में पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जो ह्यूमिंग बर्ड्स है उसका नाम वेक्टर है और एक आउल है उसका नाम ओंजी है। ह्यूमिंग बर्ड्स को पता चलता है कि फॉरेस्ट में कुछ जंगल में कुछ होने वाला है तो वह ओंजी आउल को जगा करके बोलती है कि कुछ हो रहा है। तो ओंजी आउल उसको यह बोलता है कि कल आज किंग आज पिकनिक के लिए फॉरेस्ट में आने वाले और कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मुझे सोने दो। यह डांट करके वो सो जाता है। पर वेक्टर ने कभी भी किंग और प्रिंसेस किंग की पिकनिक को नहीं देखा था, इसलिए वह उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। तो उसके बाद क्या होता है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। किंग और क्वीन जंगल में आते हैं, ठीक है, वो एंट्री करते हैं। Wow, there was the king and the queen and even the little princess. Wow, वहाँ पर किंग और क्वीन भी है, इवन और साथ में लिटिल छोटी प्रिंसेस भी साथ में है। वेक्टर वॉच्ड फ्रॉम ए ट्री एज द पिकनिक कंटिन्यूड। वेक्टर उसी पेड़ पर से पिकनिक को कंटिन्यू, जैसे पिकनिक चल रही थी उसको वैसे के वैसे कंटिन्यू अपने वहां से आंखों से देखती जा रही थी। With footmen serving a huge area of treats and tidbits. जो फूडमैन है वह लगातार ट्रीट पे अच्छी अच्छी चीजें खाने को दे रहे थे और छोटी मोटी बातों का ध्यान रख रहे थे। Other servant felt it about making sure everything was perfect for the royal family. और जो अदर सर्वेंट थे वह यह देखने में लगे हुए थे कि रॉयल फैमिली राजा की फैमिली को किसी भी चीज की कमी न हो, सब कुछ अच्छा परफेक्ट हो। वेक्टर चोक्ड एवरीबॉडी वाज हैविंग ए वंडरफुल टाइम अंटिल द क्वीन। एवरीबॉडी सब क्या कर रहे थे, वेक्टर इसको चुपचाप अपनी निहारती आंखों से देखती जा रही थी वहां पर क्या हो रहा है। एवरीबॉडी वाज हैविंग ए वंडरफुल टाइम अंटिल द क्वीन। सब के सब अपने टाइम में व्यस्त थे। एकदम से क्या होता है कि क्वीन लुक्ड अप इनटू द ट्रीज एंड स्क्राइम्ड। क्या होता है जब क्वीन ट्रीज की तरफ देखती है, पेड़ की तरफ देखती है और वह चिल्लाती है बहुत तेज। स्क्राइम्ड है ना चिल्लाना। माय बेबी शी क्राइड माय लिटिल गर्ल। वह रोना शुरू करती है, मेरी छोटी बच्ची। एवरीबॉडी लुक्ड अप। सबके सब उधर देखते हैं। वेल दे हैड बीन सो बिजी पिकनिक द प्रिंसेस हैड क्लाइम्ड हाई अप इनटू ए बिग ओल्ड ओक ट्री। क्या होता है सबके सब जब पिकनिक में बिजी थे तब किसी का ध्यान नहीं था, तो छोटी प्रिंसेस क्या करा उसने कि वह पेड़ पर चढ़ गई। कौन से पेड़ पर चढ़ गई? बिग ओल्ड ओक ट्री। ओक का एक पेड़ है, उस पे बहुत पुराना पेड़ है ओक का, और वह उस पर भी जाकर के चढ़ गई, उस पेड़ पे जाकर के चढ़ गई, बहुत ऊपर जाके बैठ गई। एंड वाज नाउ ऑन अ ब्रांच। और अब वह उस ब्रांच पर बैठी हुई थी। फॉर अबाउट द ग्राउंड, जो कि धरती से, जो ग्राउंड से जमीन से बहुत ऊंचा था। सेव माई डॉटर कमांडेड द किंग। कमांड आदेश दिया। किंग ने आदेश दिया कि मेरी बच्ची को बचाओ। बट जस्ट एज हिज मैन रैन टूवर्ड्स द ट्री। उनके बोलने से पहले, उनके कमांड देने से पहले ही मैन जाकर के ट्री के आसपास जाकर के खड़े हो गए। द प्रिंसेस स्लिप्ड। यह देखते ही प्रिंसेस स्लिप, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह स्लिप हो गई। ग्रीबिंग द ब्रांच विथ हर हैंड्स। उसने अपने हाथों से वहां की शाखा को पेड़ की शाखा को पकड़ा। शी डेजल्ट हेल्पलेसली अप इन द एयर। वह हवा में झूल रही थी। She could not hold on very long time in the tree, long and would surely fall. वह ज्यादा देर तक उस ब्रांच को नहीं पकड़ सकती थी और आखिर में वो पक्का था कि वो गिर जाती। Suddenly the crowd gasped.
क्या होता है, अचानक से जो भीड़ रहती है वो एकदम से चिल्ला, मतलब उसका मुंह खुला रह जाता है, चिल्लाती रह जाती है। देयर वे अप इन द ट्री, जब क्या देखती है, जब वह यह देखती है कि वाज ए ह्यूमिंग बर्ड पुलिंग द प्रिंसेस बाय द ड्रेस बैक ऑन द ब्रांच। क्या देखती है, जब उन भीड़ का मुंह खुला रह जाता है, जब वह देखती है कि जो ह्यूमिंग बर्ड है वो प्रिंसेस को उसकी ड्रेस के उसे पकड़ करके अपनी ब्रांच पर ला रही है, उस ब्रांच पर एक शाखा पर ला रही है। वेक्टर पुल्ड एंड पुल्ड, वेक्टर ने उसको पकड़ रखा है, उसको मतलब उसके कपड़ों को जकड़ रखा है। एंड हिज विंग्स ह्यूम्ड एंड ह्यूम्ड, और उसके जो विंग्स है, उसके जो पंख है वो फड़फड़ा रहे हैं। बट द प्रिंसेस वाज टू हेवी, पर लेकिन क्या होता है, प्रिंसेस तो बहुत ज्यादा हेवी होती है। अब बर्ड्स तो छोटी होती है ना, तो फिर भी उसने बर्ड्स ने क्या किया, उसको उसकी ड्रेस से, प्रिंसेस की ड्रेस से उसको पकड़ा और उसको ब्रांचेस पे ला करके रख दिया। और उसके कुछ ओक के ट्री में क्या होता है, थोड़ा लकड़ी गिरती रहती है, शाखा ब्रांचेस गिरी रहती है, तो उस ब्रांचेस से उसको पुल मतलब बांध दिया। और उसकी विंग्स ह्यूम्ड एंड ह्यूम्ड, पर वो जब वो काम कर रही थी तब क्या होता है, उसके जो पंख होते हैं वो ज्यादा ही फड़फड़ा रहे थे, वो ज्यादा मतलब टूटने ज्यादा शक्ति नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि प्रिंसेस वाज टू हेवी, प्रिंसेस क्या थी, बहुत ज्यादा भारी थी। She could feel her sleeping as in grip on the branch felt. क्या होता है, जिस प्रकार उसने क्या किया, वह गिर सकती थी। क्यों? स्लिप, अगर वो उस ब्रांच को नहीं पकड़ेगी अच्छे से तो वो गिर जाती। और देन ए वॉइस साउंडेड इन हिज ईयर, उनके कान में फिर एक आवाज आई, ही हु इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ मस्ट बी स्मार्ट इनफ। सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं है, तुमको स्मार्ट भी बनना चाहिए। वेक्टर ग्लेज्ड अराउंड बट कुड नॉट सी ओंजी, वेक्टर ने ऐसा बोला और वो उधर घूमे, उसने ओंजी को नहीं देखा। ही डिड हाउएवर सी ए स्ट्रॉन्ग मैन हैंगिंग अगेंस्ट द ट्री ट्रंक, क्या तुम ज्यादा समझदार हो अपने आप को कि तुम इसको ज्यादा देर तक ले सकती हो? तो उसने क्या किया, उसने उस लड़की को, उस प्रिंसेस को वापस से हैंगिंग में टांगना, उस ट्री ट्रंक पर वापस से टांग दिया। In the blinks of eyes, Vector grabbed the end of the vine and as the princess fell, अगर वो थोड़ी सी भी आंख झपकती और वेक्टर अगर उसे ग्रिप उसकी ढीली हो जाती तो क्या होता, प्रिंसेस गिर सकती है। He flew with it around the princess, और वो प्रिंसेस के अगल बगल घूमने लग गई, राउंड राउंड करने लग गई। Finally noting the vine under itself, only a hummingbird, पर फाइनली क्या हुआ कि ह्यूमिंग बर्ड ने उसको पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो उसे राउंड राउंड तो कर रखा था, लेकिन वो क्या होती है, वो गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से वो छूट जाता है, ग्रिप छूट जाती है, तो वो गिरने लगती है। पर आखिर में क्या होता है, ह्यूमिंग बर्ड ने उसको पकड़ लिया, नोटिंग मतलब उसको गांठ को पकड़ ली। ह्यूमिंग बर्ड कुड हैव फॉलन सो फास्ट, ह्यूमिंग बर्ड के अंदर एक वो होती है, एक शक्ति होती है, वो जल्दी से वो नीचे गिर सकती है। तो इस तरीके से उसने प्रिंसेस को बचाया। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।